एक्स मुस्लिम साहिल जी ने जो हमारे प्राचीन मंदिरों की जो लूट हुई है उसके ऊपर एक स्ट्रीम की थी। उस स्ट्रीम में एक्स मुस्लिम भारत आए थे और उन्होंने किताबों के रेफरेंस देके ये बताया था, जहां पर किताबों के प्रमाणों से उन्होंने ये साबित किया था कि हमारे मंदिर कितने संपन्न थे और मंदिरों की कितनी लूट हुई। प्राचीन काल में कहा जाता है कि हमारे मंदिर इतने संपन्न थे, वहां पर इतना धन दौलत थी, इतना सोना था, उतना किसी राजा के पास भी नहीं था। वो इसीलिए था क्योंकि लोग जो थे वो मंदिरों से इंस्पिरेशन लेते थे और मंदिरों में लूट नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही ये लुटेरे इस्लामी भारत में आए, इन्होंने देखा कि मंदिरों में क्या इतना धन हो सकता है, क्योंकि भूखे नंगों के देश से जब ये आए थे तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतना संपन्न था, सोने की चिड़िया था। वो आपको इस वीडियो से प्रूफ हो जाएगा। मैं स्ट्रीम लगाता हूं स्क्रीन पर और आप स्ट्रीम को जरूर सुनिए और एंड तक जरूर देखिए। और इस स्ट्रीम का पूरा लिंक जो 7 घंटे की स्ट्रीम थी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन लेके आया हूं जो आप अभी इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो लगाता हूं मैं फुल स्क्रीन पर, पूरी स्ट्रीम जरूर देखिएगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप वो जरूर कर लीजिएगा। नहीं होंगे ना, बाहर वालों की हिम्मत नहीं होगी। बाहर वाले की हिम्मत नहीं होगी जब तक के अंदर से गद्दार ना पैदा हो। और ये जी। हमेशा से मामला रहा है और ये हर जगह रहा है। हर चीज में आपको मिलेगा कि लोग अंदर से जब गद्दारी करते हैं ना, तो उस वजह से ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो जो दुश्मन होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, अंदर से जी। गद्दार। जी। तो लोगों को समझना चाहिए भाई, कभी गद्दारी ना करो इस तरीके से। जी। कुछ तो आज थोड़े बहुत हाँ। फायदे के लिए आप हो सकता है कि आप गद्दारी करो, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान होता है आपको इस चीज को समझना चाहिए। कभी गद्दारी नहीं करो, हर किसी के लिए ये। वरना कोई आपके ऊपर आके जो है ना, किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, कोई आपका दुश्मन आप पे हावी नहीं हो सकता जब तक के अंदर के गद्दार ना हो। यस भारत भाई, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आईना हकीकत अकबर शाह नाजिर ने लिखा है, पेज नंबर 11 से 12 में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को विजय कर लिया तो एक ब्राह्मण कासिम के पास आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसे खजाने का पता बताता हूं जिसका हाल किसी को भी मालूम नहीं है। पुराने जमाने में जसोधन नाम का एक राजा होता था जो रात दिन मूर्ति पूजा करता था। उसके खजाने में बेशुमार रुपया जमा हो गया था। तो उसने मुल्तान के पश्चिम की ओर 100 गज लंबा और 100 गज चौड़ा एक हौज बनाया। उसके आसपास पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए। हौज के बीच में 50 गज लंबा और 50 गज चौड़ा एक मंदिर बनवाया, जिसमें विशेषकर एक बुत सोने का बनाकर रखा और 30 मन सोने के सिक्के से भरकर जमीन में दबा दी। वह बुत खाना और खजाना अब तक वहां पे मौजूद है। बस फिर क्या था, इतना पता लगते ही मोहम्मद बिन कासिम उस ब्राह्मण के पथ निर्देश में वहां पर पहुंचा। तो वहां उसने सोने का बुत मौजूद पाया जो 230 मन भारी था। एक मन का मतलब होता है तकरीबन 40 किलो। तो 230 मन सोना वहां से निकला। फिर उसने देंगे निकलवाई गई। देंगे देंगे मतलब बड़ा, जिसमें आप देखते होंगे कभी कभी बिरयानी बनने वाले जो आप देखते होंगे हाँ देख। उस तरीके की, जो हाँ देंगे। फिर देंगे निकलवाई गई तो उसमें से 13,200 मन सोना निकला। इस सोने को कासिम द्वारा दमिश्क पहुंचाया गया। क्या कहेंगे सर आप इस पे? ओहो हो, इतना लूटमार। जी। अच्छा, ये किताब किसकी है? ये ये किताब है किताब, ये राज खोल रहा है खुद मोमिन। अकबर शाह नाजिर ने लिखा है इस किताब को। आईने हकीकत, उर्दू में ये। एक मन मतलब 20 किलो, यार 20 किलो पकड़ लो 40 किलो, एक मन एवरेज चलता है 40 30। किलो। हाँ 40 40 किलो किलो। पकड़ लो, 30 किलो। तो भाई आप सोचो कि यार यहाँ पे 1 तोला सोना लेने के लिए फट जाती है अपनी। 1 तोला सोना। किसी के पास अगर वो क्या बोलते हैं उसको, आधा किलो की चैन भी हो तो ऐसा आंखें देखती है, यार ये इतना सोना कहाँ से आया इसके पास। आप सोचो इतना सोना, और लूट के भेज दिया दूसरी जगह पे। मतलब यहाँ से लूटो, इधर इसको कंगाल करो इस देश को, और वहां जो अपना असल देश है, देश है, वहां पे आप उसको उसको बढ़ाओ। कितना सोना यार, कितना सोना, बाप रे बाप। ओहो हो। इस तरीके की लूट मार, अलिफ नंगा लूट मचाया था इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। जी जी भाई। जी। उसके बाद मुल्तान में जब उन्होंने हमला किया तो यहाँ पे लिखा है कि सन 776 ईस्वी में इब्ने जोकिल ने कहा है कि यह जो बुत मनुष्य की शक्ल का था। एक वहां पे बुत मिला है इसको, उस बुत वो जो था वो मनुष्य की शक्ल का था। इनकी दोनों आंखों में बेशकीमती जवाहरात लगे हुए थे। इस बुत को करायता ने तोड़ डाला, उसके बाद से तोड़ दिया उसको। इस बुत की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली थी। अच्छा, इसमें तारीख फरिश्ता बोल की किताब है।
इस किताब में जिक्र किया गया है कि महमूद की लड़ाइयों का आरंभ जयपाल व आनंदपाल से वर्णन किया है, मगर मंदिरों का विनाश नगरकोट से आरंभ हुआ। तो यहाँ नगरकोट का हम आगे का वाकया हम बताते चलेंगे। आपको बार-बार एक चीज़ का पता चलेगा कि उस वक़्त का जो भारत था, उसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात इतनी बड़ी मात्रा में थे कि ये जो लोग थे ना, जो लूट-मार करते थे, तो बार-बार ये मूर्तियों को तो तोड़ते ही थे, मंदिरों को तोड़ते, इनको जो पैसा मिलता था, वो बहुत इतनी बड़ी मात्रा में मिलता था कि जिसका कल्पना आप नहीं कर पाइएगा। मैं चाहूँगा साहिल भाई कि इसके मुझे 2 या 3 पार्ट अगर मुझे करने का मौका मिले, आज मैं इसका सिर्फ़ बिल्कुल, बिल्कुल भाई। 25% ही मैं कर पा रहा हूँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हम पूरा कवर करेंगे। आप आज जितना कवर कर सकते हैं, उतना कवर करिए। इसका पार्ट 2 बनाएँगे, पार्ट 3 बनाएँगे, हकीकत दुनिया के सामने लाएँगे और ख़ास करके मेरा टारगेट जो है, वो मुसलमानों तक इन चीज़ को पहुँचाना है, क्योंकि हकीकत से ये क्या कहते हैं उसको, हकीकत से दूर है। जी। हकीकत से दूर है, इनको पता ही नहीं है। तो इनको पता चलना ये ज़रूरी है और ये हमारा मकसद है, क्योंकि हो सकता है कि जब इनको ये सब चीज़ें पता चले, तो किधर न किधर तो हिट होगा ना भाई। जो इसमें आप लोग पड़े हो, हकीकत के बिना एक बहकावे में आप जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, आपको पता तो चले कि क्या-क्या हुआ। आज अगर ये लुटेरे नहीं आते, तो सोचो हमारा देश कहाँ होता यार, टॉप 1 पे होता। सुपर पावर टॉप टॉप 1 1 नंबर, 1 नंबर होता। ये लूट-मार इस तरीके की नहीं की जाती। सोचो ज़रा, अगर वाक़ई में देश से प्यार है, तो सोचो कि आज हमारा स्टेटस क्या होता? जी, भारत भाई। जी, तो मैं अगली जो पुस्तक है, उस किताब का नाम है तारीख़-ए-फ़रिश्ता। ये किताब जो है उर्दू में है और इस किताब के जो राइटर हैं, उनका नाम है मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता। तो मतलब आप समझ लीजिए नाम भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, लेकिन ऑथर का नाम है मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता। तो फरिश्ता इस ही था वो किताब जिसने हकीकत उसको हम फरिश्ता ही समझेंगे, जिसने ये हकीकत बयान की है। जी, जी। तो इस किताब के ज़िक्र से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अच्छा, इसमें इससे पहले आप आगे बढ़ो, आप देखो कि ये आप एक समझिए कि हमारी खुशनसीबी है इस देश की कि चलो इतना लूटा, इसके बावजूद भी आज भी कई सारे देश जो हिंदुस्तानी दिमाग है, उस पे डिपेंडेंट है। आईटी सेक्टर आप देख लीजिए और कई सारे सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख लीजिए। दुनिया की जितनी जो बड़े-बड़े देश है, उसकी जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे टॉप पोस्ट पे कौन आपको नज़र आता है? आप यूएसए में देख लीजिए, गूगल देख लीजिए आप, फेसबुक देख लीजिए। बड़े-बड़े पोस्ट पे आपको कौन नज़र आता है? उनकी आईटी टीम में उनके डेवलपर्स, उनके जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कहाँ उसमें कौन रहता है? किस पे डिपेंडेंट है वो लोग? क्योंकि इस देश ने हमेशा, आप समझिए कि टैलेंट की कमी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि जो स्टेटस हमारा पहले था, बहुत जल्द हम अगर ये नफ़रती जो मज़हब है, इससे ऊपर उठ के हम अगर टेक्नोलॉजी और देश की तरक्की में अगर हम लगाएँगे, तो बहुत जल्द हमारा स्टेटस पहले जैसा हो जाएगा। जी भाई। जी, तो अब यहाँ से हम वाकया लेके जा रहे हैं महमूद गज़नवी की तरफ। अब यहाँ तक जो मैंने अभी बताया था, ये मोहम्मद बिन कासिम का था, लूट-मार। अब यहाँ से जो हम आगे लेके जाएँगे, ये महमूद गज़नवी की तरफ लेके चलेंगे। यानी कि उसके बाद अच्छा, जो इसका टाइम पीरियड भी मोहम्मद बिन कासिम का मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, एक बार 712 ईस्वी से उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ, और कब तक चला इसका? 712 ये लगभग 712 ईस्वी के बाद यहाँ पे एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता सकूँगा मैं कि कब तक इनकी लूट-मार चली। लेकिन हुँ, 712 ईस्वी में वो पहला हमला किया था, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ये किया है और मैंने पीछे जो रेफ़रेंस दिए थे, मैं एक बार अगर मैं चेक कर लूँ तो 712 ही अभी मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है 1-2 साल, 3 साल उन्होंने आके लूट-मार की है और उसी बीच में इन्होंने जो कुछ भी किया है, उसी वक़्त की बात है ये। ठीक है। और अभी जिसका आप ज़िक्र हाँ, करने वाले हैं, ये 776 ईस्वी में। ओके, 776 यानी 776 जी। ठीक है, तो ओके। अब यहाँ पे महमूद गज़नवी के बारे में यहाँ पे ज़िक्र है कि नगरकोट पे इन्होंने हमला किया था। तो महमूद जब नगरकोट के बुतखाने को तोड़ने के लिए चला, तो वह उससे पहले किला भीम के पास पहुँचा ही था कि नगरकोट के मंदिर को घेरने का हुक्म दिया गया और उसके पास रहने वाले लोगों को वहाँ पे उन्होंने कत्ल कर दिया। यह भीम का किला एक पहाड़ पर स्थित था। हिंद के लोग इस बुतों को खजाना कहते थे। सोना, चांदी और ज़ेवरात वहाँ इस कदर थे कि जो किसी बादशाह के खजाने में भी नहीं हो सकते थे। जौहरी इसके हिसाब का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे। उस समय वहाँ जब महमूद वहाँ पहुँचा तो केवल पुजारी और उसका सेवक ही वहाँ पे मौजूद थे, जिसको महमूद ने कत्ल करवा दिया। इसका आगे मैं पूरी बात खत्म करता हूँ यहाँ पे। ये तारीख़-ए-फ़रिश्ता पेज नंबर 40 पे ये लिखा हुआ है। महमूद को वहाँ से 60 लाख दिनार सुर्ख़ और 700 मन चांदी और सोने के बर्तन, कई सौ मन सोना, 2000 मन शुद्ध चांदी
और 30 मन बेशकीमती जवाहरात प्राप्त हुए जो महमूद ने वहां से लूटे थे। हम्म। तो ये मतलब ये पूरा एक कितना, अब इसको कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि सारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा आज के जमाने में। तो ये उस वक्त पे एक जगह पे जब वो लूटा था वहां का ये जिक्र है। इसके बाद फिर यार ये थाने। जी जी मैं कहिए। कह रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा जैसा मेरे जैसा इंसान है, मेरे को लगा यार वाकई में इतना हमारे पास इतनी धन दौलत थी, या मतलब जी ये एग्जैजरेट करके बताया गया है। नहीं, तो ये तो इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, जो इन्होंने लिखा है उन्हीं उन्हीं किताबों से है। बाप रे बाप। उफ। जी जी भारत भाई, आप आगे बढ़िए। बहुत जी शुक्रिया इस आने का और इन सारी चीजों को बताने का, क्योंकि हम जैसे लोग जो है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इतना सब मतलब ना पढ़ाई करते हैं, ना बताया गया था, ना इंटरेस्ट होता है। तो बहुत शुक्रिया आप आए और इन चीजों को, क्योंकि हम तो मोस्टली जो है, मेरा जो काम है वो मोस्टली कुरान हदीस पे मैं बातें करता हूँ, लेकिन ये सब चीजें भी जरूरी है ताकि लोगों को आगे की चीजें भी पता हो। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का और ये टॉपिक कवर करने का। जी 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 शुक्रिया। तो अब यहाँ पे इसके बाद थानेश्वर के मंदिर को जब उन्होंने तोड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर महमूद के दिल में थानेश्वर के मंदिर को तोड़ने का विचार आया। इसका कारण यह था कि हिंदू इस बुत को, जिसका नाम जगसोम था, इसको खानाए काबा अर्थात काबा के मंदिर के बराबर इसको समझते थे, यानी कि रिस्पेक्ट जो था इनका ये खानाए काबा के बराबर था उस वक्त पे। इस पर उसने हम्म। आनंद पाल को लिखा कि मैं थानेश्वर जाने का विचार कर चुका हूं, तुम कुछ अपनी सेना के विश्वस्त लोगों को हमारे साथ करो ताकि रास्ते की तकलीफों से सुरक्षित रहे। यानी कि उस वक्त के वहां जो राजा थे उसको एक प्रकार से ब्लैकमेल किया कि भाई मेरे साथ कुछ सेना भेजो ताकि मुझे रास्ते में दिक्कत ना आए। इस पर आनंद पाल ने महमूद की सेना के भोजन का पूरा प्रबंध कर दिया और 2000 सेना अपने भाई के साथ महमूद की सेवा में भेजकर प्रार्थना की कि थानेश्वर का मंदिर इस देश के लोगों का पूजा स्थल है, जिसके साथ यहाँ के हर नागरिक की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। अतः ये इसकी आस्था का प्रश्न है। अंततः मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इसे ना तोड़ें। इसके बदले में एक बड़ी रकम कर अर्थात टैक्स के रूप में हम प्रति वर्ष दिल्ली दिल्ली से देते रहेंगे। मगर महमूद नहीं माना। जब दिल्ली के राजा ने हिंदू राजा महाराजाओं को लिखा कि थानेश्वर के मंदिर की रक्षा करनी चाहिए, किंतु इन राजाओं के थानेश्वर पहुंचने से पहले ही महमूद वहां पर पहुंच गया और शहर खाली देखकर उसे बुरी तरह से लूटा और बुतों को तोड़ा। जी तोड़ा और जगसोम नामक जगसोम नामक बुत को वहां से गजनी में भेजा और एक सार्वजनिक रास्ते में सड़क के बीचों बीच जमीन में लगवाया ताकि लोगों के पांव तले उसको रौंदा जाए। इन बुतखानों से इस कदर धन जवाहरात सोना चांदी आदि मिले जो गिनती के हद से बाहर था। यहां से एक किल में एक याकूत हीरा मिला, जिसका जो वजन था वो 450 मिसकाल था। और ऐसा नफीस जवाहरात और इतने वजन वाला इतना बड़ा हीरा किसी ने आज तक नहीं देखा था। ये जिक्र है तारीख फरिश्ता पेज नंबर 41 में। अच्छा, बहुत से लोग किताब का नाम पूछ रहे हैं कमेंट में। भाई, तारीख ए फरिश्ता किताब का नाम है, तारीख ए फरिश्ता। हाँ, राइटर भाई मोहम्मद कासिम फरिश्ता। राइटर का नाम है मोहम्मद कासिम फरिश्ता और किताब का नाम है तारीख ए फरिश्ता। आप ये चेक कर लीजिए, अगर हार्ड कॉपी मिल सकती है या डाउनलोड आप कर सकते हैं पीडीएफ, उसमें जाके आप चेक कर लीजिए, आपको ये हवाले मिल जाएंगे। जी ये किताबें अमेजोन वगैरह पे भी दिख रही है, मुझे मैंने भी चेक किया था, अमेजोन पे भी ये सब किताबें दिख रही है। कुछ किताबें दिख रही है, कुछ किताबें नहीं दिख रही, लेकिन ये चीजें आपको मिल जाएगी थोड़ा सा सर्च करने पे। तो ये महमूद गजनवी की कहानियां हैं। ये महमूद गजनवी उस वक्त पे भारत पे जब हमला किया तो उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें करी और कैसा लूट मचाया, ये मतलब मैंने जब पढ़ना शुरू किया साहिल भाई तो मैं खुद चकित हो गया, क्योंकि हमें भी इतनी मौका नहीं मिलता। मैं भी एज ए स्टूडेंट इन चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, इन चीज़ों को निकाल के आपके बीच में ला रहा हूँ। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी किताबें पढ़ी है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूँ कि इन सब चीज़ों को किया गया है, क्योंकि बहुत सारी किताबों से निकाला मैंने, एक जगह से नहीं निकाली है। जी अच्छा, एक मिनट रुकिएगा भारत भाई। ये अमीर सैफी कह रहा है मंदिरों में दलित समाज की बच्चियों को बलात्कार किया जाता था, इसलिए महमूद गजनवी ने उन मंदिरों को निस्ते नाबूद किया था। इतिहास पढ़ो, बकवास नहीं। मेरे भाई अमीर सैफी, यार थोड़ा दिमाग लगा। थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि वहां पे अगर कुछ गलत काम हो रहा था, तो तुम क्राइम को रोकोगे? क्या वहां का जो इबादत गाह है जिसकी, तुम उसको तोड़ के वहां लूटमार मचाओगे? यार कुछ तो दिमाग लगाओ मेरे भाई लोग, कुछ तो दिमाग लगाओ। मिसाल के तौर पे अब मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ। कोई मंदिर में, किसी तुम्हारे मंदिर कह रहा हूँ सॉरी, कोई मदरसे में या मस्जिद में, वहां का इमाम, वहां का मुअज्जिन, वहां का हाफिज, वहां का बांगी, आपकी जो बच्ची यहाँ पढ़ने जाती है, उसके साथ अगर वो गलत काम करे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? उस शख्स को सजा दोगे या वो मस्जिद को तोड़ दोगे और वहां कुछ अगर समझो वैल्यूएबल चीज है उसको लूट के लेके जाओगे? यार कैसा तुम्हारा दिमाग चलता है भाई? इसीलिए तुमको मोमिन कहा जाता है। थोड़ा इस्लाम की पट्टी, अकीदत की पट्टी, अंधविश्वास अपने दिमाग से निकालो और फिर सोचो मेरे भाई।
अगर गलत काम हो भी रहा था, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मुझे नहीं पता तुमने कौन से इतिहास में ये पढ़ा है, क्योंकि ये जो बातें की जा रही है ये तुम्हारे मुसलमान हिस्टोरियंस ने ही लिखी है अपनी किताबों में, वहां पे उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है। और बिल फर्ज अगर मैं मान भी लूं कि किधर हो रहा था, तो भाई उस क्राइम को रोका जाता है, जो क्रिमिनल है उसको सजा दी जाती है, ना कि किसी की इबादत गाह को तोड़ दिया जाए और वहां लूटमार मचाई जाए। थोड़ा अपने अकल को दौड़ाओ मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो कि है ही नहीं तुम्हारे पास। जी गू भरा पड़ा है, इस्लाम का गू तुम्हारे दिमाग में भर गया है, इस वजह से तुमको जो है ना वो समझ में नहीं आता, तुम लॉजिकल नहीं बनते हो। यस भारत भाई प्लीज। जी जी। और ये कौन होते हैं, मतलब कहीं पर अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो ये कौन होते हैं जो अरब से चल के आएंगे और यहाँ पे आके लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? अपने देश में प्रॉब्लम है, उनको देखना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये तो लॉजिकल बातें हैं ही, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो आप कौन होते? वहां पे राजा था, वहां पे सब चीजें सिस्टम था बना हुआ था, फिर आप बाहर से आके उस पर हमला करके और आप वहां पे इंसाफ दिलाने आए। ये बेसिर पैर की बात है सर। अभी एक्चुअली क्या है ना सर, ये जो नैरेटिव है ना, ये इतना ज्यादा एक्सपोज हो रहा है ना, तो इसलिए अब इनके पास समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे डिफेंस किया जाए, तो इस तरीके की हाँ बोंगियां बीच में लाई जाती सही सही बोले। है। अब वो ये बात सही बोले कि अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से डिफेंड किया जाए। जी जी आगे आगे आप जी। बताइए प्लीज। एक किताब है, इसका नाम है अहकूम तारीख। इनके राइटर का नाम है मोहम्मद हुसैन खान। अब ये पढ़ते जाइएगा, आप देख लीजिएगा सब लिखने वाले लोग कौन है। ये फिर से एक बार तीन सौ नाम बता दीजिए, ये आमिर सैफी मोहम्मद, अगर सुन हाँ रहा है तो। हाँ, मोहम्मद हुसैन खान। पेज हम्म नंबर 111 से 112 के बीच में लिखा हुआ है ये। किताब का नाम है अहकूम तारीख। तो हम्म इस किताब में लिखा हुआ है 399 हिजरी, यानी कि रसूलुल्लाह जब हिजरत किए थे उसके 399 साल के बाद महमूद ने ज्वाला देवी के मंदिर की ओर रुख किया। पुजारियों ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए। महमूद ने पहले मंदिर के बड़े खजाने पर अधिकार किया, जहां से 60 लाख दिनार सोने के अपने कब्जे में किए। 700 मन वजन के बुत तथा सोने तथा चांदी के ईंटे जिसका वजन 200 मन था। यहाँ पर एक मन का मतलब मैं बताता चलूं कि 40 किलो होता है। 200 मन तथा सोना खालिस 2000 मन। 2000 मन सोना, खालिस सोना। और चांदी 20 मन, और जवाहरात हीरा मोती लाल व नीलम भी बहुत बड़ी संख्या में थे। तो ये सारा चीज उस वक्त पे हासिल हुआ था महमूद गजनवी को। ये अच्छा इनकी किताब में ही खुद लिखा हुआ जी भारत भाई, पायलट वाला जी ने मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा वन टाइम कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे पापा रंजीत नमस्कार, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। यस, इसीलिए मैं लेके आया पायलट वाला भाई। और जो कमिंग थर्सडे है, चूंकि अभी हम नॉन मोमिनो को ये इस तरीके ये वाली स्ट्रीम में हम अलाउ नहीं करते हैं, और आप लोगों के पास खास करके आपके पास भी इस बारे में बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, तो अभी जो नेक्स्ट नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम होगी थर्सडे को, उसमें हम सेम टॉपिक रखेंगे और आपका पर्सपेक्टिव इस पे जानेंगे। और जितने लोग अगर, और मैं चाहूंगा कि उस स्ट्रीम में सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो हवाला के साथ, रेफरेंस के साथ अपनी बात रख सकते हैं। तो इवन यू हैव द चांस कि इस टॉपिक पे आप बात कर सके, बट आज नहीं, थर्सडे को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जैसे ही भारत भाई का ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, फिर हम मोमिनों से चर्चा करेंगे कि भाई उनका इस पे क्या कहना है और क्या ये इस्लामिक है या नहीं है। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये होता है कि इस्लाम से एक ऐसा मैच होता है, क्या रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने ऐसा किया, नहीं किया, कहाँ से सीखे ये लोग। तो इस पे हम मोमिनों से डिस्कशन करेंगे। थर्सडे को आप लोग सेम टॉपिक पे जुड़ के अपने तरफ से जो भी आपको कहना है हवाले के साथ, इसी सेम मौजू पे, सेम टॉपिक पे आप अपनी बात रख सकते हैं। जी है। जी सर भारत जी। भाई आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये वाकया फिर आगे चला, और आगे जाके यहाँ पे लिखा है कि 400 हिजरी में महमूद कन्नौज विजय करके सनद या संतोख पर पहुंचा। उस समय वहां का राजा कालीचंद था। दोनों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हुई, और जिसमें 50,000 हिंदू मारे गए, और राजा ने आत्मघात कर लिया, मतलब आत्महत्या कर ली, शायद वो हारने की स्थिति में रहा होगा। वहां एक बहुत बड़ा बुतखाना था। 2 बुत उसमें सोने के थे। एक बुत की आंखों में 2 बहुत बेशकीमती हीरे जड़े हुए थे, जो लगभग 50-50 हजार दीनार की कीमत के थे। उसी तरह दूसरे बुत की आंखों में भी अजरक लगा हुआ था, ये भी कोई हीरा ही नाम होगा, जो बहुत कीमती था। इन दोनों बुतों का सोना 8,800 मिसकाल था। 400 चांदी के बुत थे। यह सारा का सारा माल सुल्तान ने लूटकर अपने कब्जे में कर लिया और बुतखाना गिराकर नेस्त नाबूद करके उसका अस्तित्व भी वहां से समाप्त कर दिया। इस किताब का नाम है अहकूम तारीख, जिसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन खान। पेज नंबर 112, 113। अगेन एक मुस्लिम राइटर। जी जी। जी इसके बाद महमूद का मथुरा में प्रवेश होता है। महमूद मथुरा में बिना किसी रोक टोक के पहुंच गया, और वह बहुत बड़ा शहर था। महमूद ने पहले तो शहर को लूट कर उसका विनाश कर दिया और शहर और आसपास के बुतखानों को जला दिया। महमूद वहां की ऊंची ऊंची इमारतों और बुतखानों की बनावटों को देखकर चकित रह गया। उस वक्त की टेक्नोलॉजी, अब इमारतों की जो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट था वो बहुत ही जबरदस्त था। तो ये चकित रह गया, और उनके संबंध में उसने एक पत्र गजनी को लिखा, अपने देश गजनी से जहां से आया था उसको लिखा कि
इस शहर में 1000 प्रासाद है जो आसमान तक ऊंचे हैं और संगमरमर की बुतखाने बेशुमार है। कद मीनारों को कहा जा रहा होगा। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी इमारत बनानी स्वीकार हो तो 1 लाख दिनार और बहुत होशियार कारीगरों की कोशिश करने पर भी 200 वर्ष से कम समय में नहीं बन सकता। मैंने इन सबको जलाकर राख कर दिया। सोचो, नंगा नाच लूटमार का, कितनी ऐसा मेहनत आर्किटेक्ट। से वो जो भी उन्होंने बनाए थे आर्किटेक्चर, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना पैसा गया होगा, और ये हराम के पिल्ले आके, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज अगेन गाइस, आई एम रियली सॉरी, बट सुन के दुखता है दिल। इन हरामखोरों ने जरा नहीं सोचा और उसको जलाकर उनको तबाह कर दिया। सोचो कैसे गए गुजरे लोग थे ये लोग। जी भाई भारत भाई। जी और यह भी आगे लिखा है कि यहाँ से 5 बुत सोने के ऐसे मिले जिनकी आंखों के सुर्ख लाल रंग के हीरे जड़े थे, जिसकी कीमत 50,000 दिनार के करीब थी। इसके अतिरिक्त इन बुतों में एक कित्ता यानी कि याकूत जिसका रंग नीलम के समान था, वह उसमें जड़ा हुआ था। यह 400 मिसकाल का वजन रखता था। मिसकाल का वजन मैंने यहाँ पे पीछे बताया था कि एक मिसकाल का कितना वजन होता है। 4.5 मासे का एक मिसकाल होता है। अब ये मासा भी मैं नहीं समझ पाता, लेकिन जो समझते हैं वो मेरे ख्याल से इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आगे मैं बढ़ूं कि जब यह बुत तोड़ा गया तो उनमें 98,300 मिसकाल वजन का सोना था, और चांदी के छोटे बड़े जो बुत 100 से भी अधिक थे। जब उन्हें तोड़ा गया तो 100 ऊंट का बोझ निकला। इसके बाद इमारतों में आग लगा दी गई। 20 दिन के बाद वहां से महमूद कूच किया। इसके पीछे महमूद ने सुना है कि यमुना के किनारे पर 7 कोट, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, तब महमूद उधर चला। किलों का रक्षक भाग गया और वहां पे महमूद की दृष्टि चंद बुत खानों पर पड़ी। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार इनको बने 4000 वर्ष बीत गए थे। वो जो बुतखाना था, पुराना बुतखाना था। महमूद के साथियों ने जितना धन उस किले में पाया, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। ये जिक्र किया, ये जो लिखा हुआ है, ये तारीख फरिश्ता पेज नंबर 45 में लिखा हुआ है। जी इसमें एक चीज मेंशन कर दूं, उसके बाद इधर सुल्तान ने जयपाल के पोते का भी विनाश कर दिया, और इधर गुलामों ने एक शहर में जाकर जो पास में ही था उसे लूट लिया और वहां पे सब बुतखानों को वीरान और बर्बाद कर दिया। तो उनके साथ कुछ गुलाम भी आए थे, उन्होंने भी इसमें बड़ा साथ दिया है लूट मार करने में। तो यहाँ तक जो मैंने बताया। इसके बाद सोमनाथ की लूट का मैं जिक्र करूंगा, जो महमूद गजनवी ने ही किया था। तो मतलब मैं बताना ही चाहता हूँ कि उस वक्त का आर्किटेक्ट भी बहुत ही हाई लेवल का था। जो इमारतें थी, जो मंदिर थी, और जो खजाने उस वक्त में थे भारत की, मतलब मैं आपको इतना बता दूं कि इतना पैसा अगर आज भारत में होता तो पता नहीं भारत आज कहाँ होता। इसी से आपको मालूम पड़ता ही जा रहा। ये सिर्फ मैं आपको अभी तक मैंने बताया है महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। अभी सिर्फ 2 लोगों का जिक्र मैंने किया है। इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना पैसा और कितनी सारी चीजें थी। इसके बाद लिखा है कि राजा परमदेव जो था, उसके साथ इनकी मतलब उनके उनके जो बेशुमार जो धन थे उनको कैसे लूटा। फिर महमूद पाटन को चला। वहां का राजा परमदेव भाग गया। दुर्ग के इस कदर धन मिला कि 3000 ऊंट, हजारों घोड़े और हाथियों पर वो खजाना लादा गया। मतलब इतना बड़ा खजाना था कि उसको ले जाने के लिए 3000 ऊंटे और हजारों घोड़े और हाथियों का वो खजाना लेके जाना पड़ा। इतना खजाना उनको वहां पे लूटा था। ये भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 1 पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है। कौन है इसके राइटर? पीएन ओक साहब हैं। हम्म, इन्होंने इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं अपनी किताब में, वो किताब एक्चुअली इस्लामिक किताब से ही रेफरेंस दिए, बट ये जो किताब है इसके लिखने वाले जो राइटर है वो पीएन ओक साहब है, जो भारतीय हैं, मतलब हिंदू है ये। ओके ठीक है। तो इसके बाद जिक्र आता है 715 हिजरी, सॉरी 415 हिजरी, यानी हजरत मोहम्मद साहब की हिजरत के 415, क्योंकि मुसलमानों ने आगे रेफरेंस जो है वो अपने हिसाब से कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने दिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि महमूद को बताया गया कि हिंदू ऐसा मानते हैं, मतलब सोमनाथ मंदिर के बारे में, कि सब जीव मरने के बाद सोमनाथ के सामने उपस्थित होते हैं और सोमनाथ ही उसके कर्मों का फल देता है। ऐसा जानकर महमूद सोमनाथ की ओर चल पड़ा। मतलब आप मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की आस्था होती है ना कि अपने अपने देवता के बारे में, तो ऐसा ही कुछ सोमनाथ के बारे में था। जब महमूद सोमनाथ पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि काफिर उच्च स्वर से कह रहे हैं कि हमारा देवता सोमनाथ उन्हें यहाँ ले आया है और वह एक बार उनका वध कर देगा। मतलब वहां के उस वक्त के जो हिंदू थे उन लोगों का ऐसा विश्वास हो गया था कि जो वहां के सोमनाथ थे, यानी कि जो शिव जी, मेरे ख्याल से शिव जी की मंदिर थी वो, जिसको सोमनाथ नाम से जाना जाता था, ये संहार कर देगा इन लोगों का, इनका ये जो लोग आए हैं इनका संहार कर देगा और हमारी रक्षा करेगा। लिखा है कि जब हिंदू सोमनाथ से सहायता की याचना कर रहे थे तो महमूद ने उस समय को गनीमत जाना और सीढ़ियां लगाकर अपने सैनिक सहित मंदिर के ऊपर चढ़ गया और तकबीर अर्थात अल्लाह अकबर का जयघोष किया। मंदिर के 4000 पुजारी और अन्य लोग नावों में बैठकर सिर हिंद की तरफ भाग रहे थे, तो महमूद की सेना ने उस पर हमला करके उनको समुद्र में डुबो दिया। फिर महमूद बुतखाने में आया और देखा कि 56 स्तंभ जो जवाहरात से जड़ित थे, 56 56
और वहां पे सोमनाथ की मूर्ति थी जो एक ही पत्थर का तरासा हुआ 5 गज लंबा बुत था। वह बुत 2 गज जमीन में नीचे गड़ा था और 3 गज जमीन के ऊपर था। फिर महमूद ने उस पर गुरज मारकर उसके 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और फिर उसके 4 टुकड़े करके उसमें से 2 गजनी में और 2 मदीने में भेज दिए। एक बात विख्यात है कि मूर्ति के ना तोड़ने पर हिंदू लोग उसे बहुत सारा धन दे रहे थे, मगर जब उसको तोड़ा गया तो उसके भीतर से इस कदर जवाहरात निकले कि जो हिंदू उसे दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति महमूद को प्राप्त हो गई। मंदिर के घड़ियाल की सिर्फ जंजीरें ही 200 मन सोने की थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर कितना धन मंदिरों से निकला था। ये रेफरेंस है तारीख फरिश्ता पेज नंबर 50 और 51 पे। जी जी भरत भाई जी। मतलब मतलब आप पढ़ते जाएंगे आपको ये सब चीजें, इसी तरीके की चीजें आपको बार बार इसी तरीके की रिपीटेशन आपको मिलती जाएगी कि ये धन संपदा यहाँ से लूटी, यहाँ से धन संपदा लूटी, ये यहाँ से लूटी। ये चीजें आपको चलती रहेगी। मतलब सोमनाथ मंदिर उस वक्त भी इतना खजाना था, आप इसकी कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। जामे उल हकियात में लिखा है। मेरे ख्याल से जी जितने बार मैंने अभी सोमनाथ का जिक्र सुना है बाकी स्ट्रीमों में भी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो सबसे रिचेस्ट मंदिर जो था वो मेरे ख्याल से सोमनाथ ही था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो बार बार तोड़ा गया ना शायद। एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 12 बार शायद उनको तोड़ा गया था। 17 बार कहा जाता 17 है। बार, 16-17 बार। हाँ 17 साहिल भाई, बार, ये हाँ जो थानेश्वर का मंदिर का बात की है, मथुरा के मंदिर की बात हुई और ये सोमनाथ के मंदिर में इतनी धन संपदा इनको मिली है, लेकिन सोमनाथ का मंदिर बार बार बनाते रहे और बार बार ये लोग लूटते बार रहे। बार तोड़ते रहे, बार बार तोड़ते रहे। अच्छा, आगे एक किताब है जामिउल हकियात में लिखा है कि सुल्तान महमूद को इसी गुजरात प्रदेश में एक ऐसा बुतखाना, मतलब इसी सोमनाथ का जिक्र किया जा रहा है लेकिन किसी दूसरी किताब से मैं बता रहा हूँ, उस ऐसा बुतखाना मिला, सोमनाथ का मंदिर मिला, उसमें एक बुत जो मुवक्किल मौलिक अर्थात बिना किसी अधर के हवा में लटका हुआ था। मतलब उस वक्त का टेक्नोलॉजी आप देखिए कि वो मूर्ति जो थी वो हवा में लटकी हुई थी। यह देखकर महमूद बड़ा विस्मित हुआ। अंत में उसका भेद खुला कि उसके छत और दीवारों में मखनातीस नामक चुंबक लगा रखा था। बुत लोहे का था। जब उसकी एक दीवार गिरा दी गई तो मूर्ति स्वयं ही जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ी। तो ये चीजें मतलब मल्टीपल सोर्सेस में ये चीजें आई है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो किसी एक ने लिखा है तो हो सकता है कि झूठ लिखा हो, गलत लिखा हो। मल्टीपल सोर्सेस में ये चीजें डॉक्यूमेंट की गई है। बताने का मकसद ये है, जितने लोग देख रहे हैं, 2200 लोग देख रहे हैं यार। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि और भी लोग जुड़ सके। और इस चीज को डॉक्यूमेंट करने वाले भी साहिल भाई ये इन्हीं के सिपा सालार लोग थे। हाँ, तो वो उस समय उसको आप समझ नहीं रहे अमित, वो उसको गर्व समझे होंगे। हाँ, यही बात है। वो बात है कि हमने ऐसा किया। हाँ, हमने इतनी बड़ी लूटमार की। यस, हमारी रसूलुल्लाह की सुन्नत को हमने फॉलो किया, बुतों को तोड़ा, तो ये उनके लिए एक गर्व की चीज थी। यस, तो ये उनके लिए एक गर्व की चीज थी। यस, तो इस वजह से उन्होंने ये सब चीजें लिख दी। हाँ, इन्होंने लिखी, लेकिन हमारी हिस्ट्री में इसके लिए नहीं बताया जाता है कि भाई उन्होंने, वो तो जीतने वाला था, वो तो कुछ भी लंबी लंबी फेंक के चला गया, तो इस बात को कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दे रहे। और यहाँ की जो सेम बातें हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ तो हारे हुए थे वो, फिर वर्बल चलती रही हिस्ट्री की भाई हमारे इतना ये सब प्राइड की चीजें थी, ऐसी लूटी गई। तो वो बोल रहे कि यहाँ वालों को बोल रहे कि ये तो लोग हैं, इसका क्या भरोसा है। दोनों